नमस्कार, आज हम यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे जहाँ मैं सी अर्पण बोरा आपको कुछ ऐसे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ जिसका आपको और आपके जो भी दोस्त हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या रिश्तेदार हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये समझो कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस जितने ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उतने ही तेज़ी से हमारा बिज़नेस का टर्नओवर भी बढ़ रहा है। आप पहले बिज़नेस कैश में करते थे, कितना टर्नओवर आप दिखाते थे ये पता नहीं, बट आज के डेट में जितना ही तेज़ी से यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट उतने ही तेज़ी से आपका टर्नओवर भी बढ़ा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यह देखना है कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस हम यूपीआई से ले रहे हैं, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो इवन आपका जो सबसे बड़ा मिथ है, जो सबसे बड़ी गलतियाँ लोग कर रहे हैं, जहाँ वो प्रोप्राइटरशिप में अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है और अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी अगर सेविंग अकाउंट में भी अगर आप यूपीआई ले रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कल जब जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगी, तो आपको वो सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसा लिया हुआ है, उसके ऊपर भी आपका जो भी गुड्स का रेट रहेगा 18% या एक्सेट्रा, वह आपसे आपको देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर सेविंग्स अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए तक अगर आपने ले लिया है, तो आपको 9 से 10 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बाद में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस आप यूपीआई से लो, अगर वह बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर अपने को जीएसटी डिस्चार्ज करना है। तो जब यूपीआई अगर आप ले रहे हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ये ट्रांज़ैक्शंस बरोबर से रिपोर्ट करें। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो एक बार गूगल कर लीजिए या कोई ना कोई स्क्रॉल में आपको पता तो लगा होगा कि यू पानी पूरी वाले वेंडर को भी नोटिस आई थी जीएसटी की। तो हाँ भाई, पानी पूरी वाला हो या इडली डोसे वाला हो, यूपीआई नोटिसेस तो आएगी ही। अगर आप बॉम्बे का इडली वड़ा बेचो या दिल्ली के छोले कुलचे या कोटा की कचौरी, जीएसटी डिपार्टमेंट हमेशा याद रखिए टेस्ट देखकर नोटिसेस नहीं देखा, वो ट्रांजैक्शन बेसिस पे नोटिस देगा। तो अगर आपके बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं भी लिया और अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया और सही टर्नओवर आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया, आपकी अगर लिमिट एक्सीड हो गई, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आपने रजिस्ट्रेशन लिया और रिपोर्ट नहीं किया, तो भी आपको विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आगे जाकर फ्यूचर में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। सो आज ही आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमारे पास जब भी जीएसटी की नोटिसेस आती है, काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स का हमेशा से यही शिकायत रहती है कि अगर हमें वो टाइम पे अगर आप बोलते थे, तो हम तो कंप्लाई करते थे। कोई बोलेगा नहीं सर, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। जब यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस आप कर रहे हो, जब आप कॉम्पिटिशन को देख के लोगों के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट कैसे करे हो, वैसे ही ज़माने के हिसाब से और टैक्स कंप्लायंस के हिसाब से भी आपको अपडेटेड होना रहेगा। इस बात पर मैं यह आपको बोलूँगा कि आप हमेशा जो भी आपकी यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस है, आप सही से रिपोर्ट करिए और इवन अगर आपके दोस्त लोग अगर आप वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप उनसे शेयर करिए ताकि आज से आप सबसे पूरे ट्रांज़ैक्शंस जो भी है, वो सबसे बोलते आपके जो भी कंसल्टेंट है, उनको आप सही से बताएँ और रिपोर्ट करिए। थैंक यू।